पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। 10 विधानसभाओं में पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी सरकार ने स्थिति को बद से बदहाल कर दिया है। सीवर की समस्या अपनी जगह है, सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली के तार लटके हुए हैं, सफाई का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना, कोई नया कॉलेज नहीं बना, कोई नया स्कूल नहीं बना। कुल मिलाकर के चांदनी चौक में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत बदहाल है। वो आप सबको बताने के लिए, दिल्ली की जनता को बताने के लिए हमने आज 10 विधानसभा जो चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उसकी एक चार्जशीट हर विधानसभा की हमने आज जारी की है। उसी लिए आज पत्रकार सम्मेलन आमंत्रित किया। मकसद क्या है इस चार्जशीट का? क्या अलग अलग इलाकों में जाएंगे या किस तरीके से? ये चार्जशीट बनाने से पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीमें हर विधानसभा में गई हैं। विधानसभा में उन्होंने दौरे किए हैं और वहाँ की स्थिति को जाना है। हर विधानसभा का अपना एक चार्जशीट है, तो उस विधानसभा की स्थिति क्या है, अगर जो चार्जशीट पड़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि 10 साल पहले विधानसभा की हालत क्या थी और आज विधानसभा की हालत क्या है। हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों को ये बताना कि अरविंद केजरीवाल सुशासन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये अरविंद केजरीवाल की असलियत है। कम से कम मेरी चांदनी चौक की 10 विधानसभाओं। आपका क्या रोड मैप है? आपने क्या किया है उसके लिए? क्या चुनाव में आपका? देखिए, मैं अभी तक बिना विधायक के काम कर रहा था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरी चांदनी चौक लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं था। लेकिन फिर भी हमने जो पहला काम किया वो हमने किया कि हम चौपाल के जरिए लोगों के साथ सीधा संवाद बनाने में कामयाब हुए हैं। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो RWA के लोग हो या किसी भी वर्ग के लोग हो, लगातार हम सब उनसे मिल रहे हैं। मैंने बहुत सारे मल्टी लेवल पार्किंग के प्रोजेक्ट, सरफेस पार्किंग के प्रोजेक्ट, एक हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट, एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट, ऐसे करके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट मेरे पाइपलाइन में हैं। जल्दी हम उनमें से बहुत सारे कामों को शुरू भी करने वाले हैं। मैं लगातार सरकार लोगों के साथ संवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सारे कार्यकर्ता प्रतिदिन लोगों से मिलते हैं। उनकी समस्याएं जो मेरे पास में आती हैं, हम एक एक समस्या को संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर के निदान करते हैं। और हमने कोशिश करी है कि MP एक कॉल लगे, हम उस फंडामेंटल पर काम करें। खंडेलवाल साहब, आज अरविंद केजरीवाल ने एक घोषणा और की है कि पुजारी गारंटी सम्मान योजना जो है वो सरकार बनने के बाद जो है वो लागू करेंगे कहीं ना कहीं, जिसमें 18,000 देने की घोषणा हुई है। देखिए, 2 बात समझ पड़ेगी। पहली बात तो अरविंद केजरीवाल जी के व्यक्तित्व को देखें पिछले 10 साल में, तो वो कभी भी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घोषणा करने के तो वो मास्टर हैं। सवाल ये उठता है कि आपके खजाने में कुछ पैसा है या नहीं है। आपके खजाने में पैसा नहीं है, केवल आप वोट लेने के लिए लोगों को मूर्ख बनाएंगे और उसकी घोषणा करेंगे। पहले जितनी घोषणाएं उन्होंने करी हैं, घोषणा उसकी सच मानी जाती है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ है। आप अरविंद केजरीवाल जी की एक भी घोषणा उठा करके देख ले, अन्ना आंदोलन के ज़माने से लेकर के और 10 साल में एक घोषणा ऐसी हो जो वो बताएं कि जो उन्होंने घोषणा करी और आज भी वो योजना चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक की हालत हम सबको पता है। आयुष्मान उन्होंने लागू नहीं होने दिया। 1,000 रुपये की योजना लोगों को नहीं मिल रही, राशन कार्ड लोगों के नहीं बन रहे। तो घोषणा करने में किसी का कुछ नहीं जाता। घोषणा तो वो कुछ भी कर सकते हैं और सरकारी खजाने में 1 रुपया भी बाकी न बचे, ये अरविंद केजरीवाल की मानसिकता है। इस दृष्टि से वो काम कर रहे हैं। मेरा एक ही सवाल है कि अगर ये घोषणाएं वो पूरी करेंगे तो फिर डेवलपमेंट का पैसा कहाँ से लाएंगे? दिल्ली के बाजार कैसे विकसित होंगे? दिल्ली की जो रिहायशी कॉलोनी है उनमें डेवलपमेंट के काम कहाँ से होंगे? और कितना पैसा टोटल वो समझ रहे हैं? दिल्ली का अपना एक निश्चित राजस्व है। निश्चित राजस्व का उन्होंने, यदि उनकी सरकार आती है तो वो उन्होंने उसका बाइफर्केशन क्या किया है, कम से कम वो ये तो बताएं। लेकिन मेरा दावा है अरविंद केजरीवाल कोई बाइफर्केशन नहीं देंगे। वो रोज एक नई घोषणा करेंगे, लिहाजा उनकी घोषणाओं का कोई अर्थ नहीं है। बेमानी घोषणाएं हैं, केवल चुनाव को ध्यान में रख करके घोषणाएं करी जा रही हैं। अगर उन्होंने घोषणा करनी थी, 10 साल उनका शासन था, 10 साल में उनको मंदिर क्यों नहीं याद में आए? 10 साल में उनको 2100 रुपये क्यों नहीं याद में आए? आज क्यों आ रहे हैं? 10 साल में शासन केजरीवाल का था, आज सिर्फ इसलिए याद आ रहा है क्योंकि खाली सिर्फ घोषणा ही तो करनी है। तो केजरीवाल के विषय में
इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कल से पता। रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो अरविंद जाएगा केजरीवाल पुजारियों का। गजनी है, अरविंद केजरीवाल गजनी है, गजनी बातों को भूल जाता है, वही अरविंद केजरीवाल। सर कल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, एक- पुजारियों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। वो कल हनुमान मंदिर भी जाने वाले हैं। जरूर जाएंगे ना, वो कल जाएंगे। मैं रोज जाता हूँ, मैं तो रोज जाता हूँ और आज से 48 साल से मैं रोज हनुमान मंदिर जा रहा हूँ। तो हनुमान मंदिर जाने का मतलब ये नहीं है, रजिस्ट्रेशन करने का ये मतलब नहीं है। पर रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने 1000 रुपये वाला भी किया था, इतिहास गवाह है। आपको उठा करके देखिए, अरविंद केजरीवाल बताएं कि मैंने इतनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया था और लगातार मैं उनको मैं दे रहा हूँ, तब तो बात समझ में आएगी ना। लाइए मैं भी करता हूँ रजिस्ट्रेशन तो कुछ नहीं होने वाला। मिलेगा क्या और कहाँ से आएगा पैसा? अरे आपका खजाना तो लिमिटेड है, उस लिमिटेड खजाने का बाइफर्केशन किया क्या आपने? दिल्ली में डेवलपमेंट के और भी काम है या खाली घोषणा ही है? तो लाइए खाली घोषणा।